आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू स्टोरीज़ वज़ाइफ हक़ के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे, अपने घरों में खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज माह रजब की 18 तारीख इतवार का दिन और एक ऐसा बाबरकत दिन साल में सिर्फ एक बार आता है। पूरे साल में इसने इस दिन का बड़ी शिद्दत से इंतजार किया। आज हम वो अहम दिन सबसे दरमियान आ चुका है। आज 18 रजब इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ते साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके पूरे साल के दिन फेर देंगे, तमाम नसीबों के मुक़द्दरों के ताले खोल देंगे, रास्तों की तमाम रुकावटों को हटा देंगे, आपको कामयाबियों की तरफ ले जाएगा। जो आज इस खास वजीफे को पढ़ेगा, अल्लाह ताला इसके मामलात को बेहतर कर देगा। गैब से आवाज़ आएगी, आओ अपना रिज़्क लेके जाओ। ये वजीफ़ा करोड़ों का है। आज ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद आपके मुक़द्दर में ये तमाम की तमाम रकम लिख दी जाएगी। आज माह रजब का बहुत ही ख़ास दिन, अहमियत वाला दिन है। ये महीना इस्लामी महीने का 7वां महीना है। आज आपने इस मकबूल घड़ी के कबूलियत की घड़ी के वक़्त इस ख़ास बरकत वाले दिन ख़ास वजीफ़ा पढ़ना है। रब्बे काबा से अपनी झोलियाँ भर भर के रिज़्क मांगना है, अपने नसीब का, अपने पसंद का नसीब लिखवाना है। ये कामयाबी का 100% यकीनी अमल है। अगर आप अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज इस दिन को हरगिज़ ज़ाया मत करना। दुनियादारी और दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहकर आज का दिन आपने गुजार दिया तो पछतावा मुक़द्दर बन जाएगा, पूरा साल का पछतावा होगा। क्योंकि आज वक़्त है अल्लाह करीम से अपनी हाजात को पूरा करवाने का, रब्बे की रहमतों से झोलियाँ भरवाने का। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस दिन को हरगिज़ लापरवाही में मत गुजारिएगा। आज माह रजब की 18 तारीख इतवार का दिन हर घड़ी कबूलियत की है, हर लम्हा रहमतों बरकतों से माला माल है। आज के दिन रहमतें बरकतें छमछम बारिश की तरह बरस रही हैं। आज इनामात लेने का वक़्त है। आज रब्बे करीम को राज़ी करने का वक़्त है, रब से मांगने का वक़्त है। इस ख़ास अमल को पढ़ने में देर ना कीजिएगा। ग़ैब से इतनी दौलत, इतनी कामयाबी मिलेगी, आपको खुद भी समझ नहीं आएगा ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये तस्बीह रब्बे करीम की लाडली तस्बीह है। रब्बे करीम का लाडला बनने के लिए तस्बीह को लाजमी कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। आपकी तमाम ख्वाहिशात को, अगर आप इस ख़ास अमल को, इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने की कोशिश करोगे तो फिर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की आपसे राज़ी हो जाएगी। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए नाज़रीन, आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन आपसे पहले गुजारिश है कि आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सी वज़ाइफ और बहुत सी अमाल डेली बेस पर अपलोड कर रही हूँ। अब आपने करना क्या है, ज़रा ध्यान से मुलाज़ा फरमाए। आज माह रजब 18 तारीख इतवार का दिन आपके पास है। आपने किसी भी वक़्त, जब भी आपको वक़्त मिले, आपने वक़्त निकाल कर इस वजीफ़े को करना है। इसमें कोई वक़्त और कैद और जगह की कोई पाबंदी नहीं। आपने बावजू हालत मसल्ले पर बैठ कर सबसे बड़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हैं 360 बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। अब दुरूद शरीफ कोई सा भी पढ़ सकते हैं, सबसे छोटा और मुख्तसर दुरूद सल्ले अला मोहम्मद या आप सल्ले अला वसल्लम पढ़ सकते हैं। आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ ले, एक ये बहुत ही बरकत और फजीलतों वाला दरूद है, इसलिए अपने ज़ुबान पर इसका जिक्र लाजमी किया कीजिएगा। इस दुरूद इब्राहिमी की बहुत ज़्यादा फ़ायदा और फजीलत है। 3-7 बार दुरूद शरीफ आप पढ़ने के बाद सबसे पहले आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग, हर बंदे की हाजत अलग होती है। कोई किराए के मकान में रहता है, कोई आती मकान खरीदना चाहता है, कोई बेरोज़गार है, एक छोटा सा रोज़गार चाहता है, बेहतर नौकरी करना चाहता है या अपने कारोबार में कामयाबी चाहता है। पहले कारोबार अच्छी चल रहा है लेकिन अब कारोबार चल नहीं रहा। कारोबार में तरक्की अरूज कामयाबी के लिए इस खास अमल को, खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। अपने घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए पढ़ सकते हैं, जल्द शादी के असबाब के लिए पढ़ सकते हैं। अगर आप मकरूज़ हैं, कर्जे की दलदल में फंस गए हैं, इस दलदल से निकलने के लिए भी इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। अल अर्ज़ ये भी मसाइल है कि हर हाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सजदा
जस्तजू होकर भी मांगी जा सकती है। ये ना सोचिएगा कि थोड़ा सा मांग लो, ना ये सोचिएगा 2 लाख 4 लाख मांग लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी मांगना है अब मेरा अल्लाह आपको ज़रूर अता फरमाएगा। अपने खास मकसदी नियत के साथ ही फ़ौरन तौर पर आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। ताऊज़ व तस्मीया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं। जिस काम के शुरू में ताऊज़ व तस्मीया पढ़ लिया जाता है इसमें बरकत हो जाती है, इसमें खैर हो जाती है, इसमें सलामती हो जाती है। जब आपने तमाम मकासद की नियत करके ताऊज़ व तस्मीया पढ़ लिए तो इसके बाद आपने फौरी तौर पर आँखों को बंद करके पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा रब्बे करीम के 2 सिफाती नामों का है। ये वो सिफाती नाम है जो अल्लाह ताला को बहुत ही पसंद है। जिस बंदे के हाथ में ये इसमें आज़म लग जाते हैं मुँह से निकली हर दुआ हर बात पूरी हो जाती है। बेशुमार रिज़्क़ इसकी तकदीर में लिख दिया जाता है। इसमें आज़म या हय्यू या क़य्यूम की फजीलत और बरक़ात के बारे में अगर बताऊँ तो आज का दिन और आज की कबूलियत की घड़ी बहुत कम पड़ जाएगी। जिसमें मांगने वाला छप्पड़ पार कभी अता कर दिया जाता है। जब अल्लाह ताला देने में आता है, जब नस्लों को बात कर देता है, इसके रिज़्क़ की बरकत और वसअत इतनी कर देता है कि इसकी नस्ल दर नस्ल बरक़ार चलती है। अल्लाह के बंदे अल्लाह के वली के दोस्त होते हैं। या हय्यू या क़य्यूम पढ़ने वाला रब्बे करीम से ख़जाने भी मांग ले तो रब्बे करीम की ज़ात इसके मुक़द्दर में लिख दिए जाते हैं। आपने या हय्यू या क़य्यूम कैसे पढ़ना और कितनी बार पढ़ना है? या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम। इस तरह आपने या हय्यू या क़य्यूम हाथों की उंगलियों या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ लेना है। या हय्यू या क़य्यूम पढ़ते ही साथ आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। आपने निहायत ही तवज्जो और ध्यान के साथ रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में डूब कर पूरी तवज्जो के साथ पढ़ना है। अल्लाह पाक का करम होगा। आप रब्बे करीम के साथ जिस हाजत को लेकर बैठेंगे वो 100% गारंटी के साथ पूरी हो जाएगी। 11 बार या हय्यू या क़य्यूम पढ़ ले तो उसके बाद दूसरे नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है ग़ैबी ख़ज़ानों वाला वजीफ़ा है। वजीफ़ा पढ़ते साथ ही फौरी ग़ैबी मदद आ जाती है, ग़ैबी फरिश्ते आ जाते हैं, आपके बेड़े काम संवर जाते हैं, परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। आपने कुरान पाक की एक आयत हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़नी है। हस्बुनल्लाह निअमल वकील को आपने कैसे और कितनी बार पढ़ना है? और हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का मतलब है अल्लाह ही मेरे लिए काफ़ी है, वही मेरे लिए बेहतर साज़गार है। इस फ़ानी दुनिया में रब को पुकारते हुए आपने सिर्फ मेरे रब से आपने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील कहकर अल्लाह को पुकारना है। अल्लाह पाक ग़ैबी मदद फरमाएगा, आपकी झोलियाँ भर देगा, आपके ख़जाने भर देगा। हस्बुनल्लाह निअमल वकील आपको माला माल कर देगा। तो जो कीजिएगा इस आयत मुबारक को कैसे पढ़ना है? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। इस तरह आपने हस्बुनल्लाह निअमल वकील को उंगलियों पे या तस्बीह के दानों पर 100 बार पढ़ लेना है। यानी एक तस्बीह मुकम्मल पढ़नी है। ये तस्बीह के दौरान आपकी कोई भी हाजत होगी आपने रब्बे करीम से मांगते चले जाना है। पहाड़ जैसा सोना भी मांगेंगे तो मेरा रब ख़जाने गैब से अता फरमा देगा। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को 100 बार पढ़ने के बाद आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो कुरानी सूरत है जिसे दौलत वाली सूरत भी कहा जाता है। ये इस कुरानी सूरत को सूरह कौसर कहा जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार ने नाउज़ु बिल्लाह ताना देना शुरू किया, आपको बुरा भला कहना शुरू किया। रब्बे करीम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को वही देकर सूरह कौसर को तोहफे में भेजा, मेरे हबीब की बारगाह में पेश करो। बेशक कुफ़ार यही कहेंगे जो बेनस्ल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब की तरफ से ये जवाब दिया। सूरह कौसर आपने बहुत सारे वज़ाइफ में पढ़ी है, बहुत सारी तस्बीहों में पढ़ी होगी, लेकिन ये आज का ख़ास अमल आपका यकीनी अमल है। आपके मामलात को बेहतर करेगा, आपके रास्तों की रुकावटों को हटा देगा, नसीब खोल देगा। आपने सूरह कौसर को कितनी और कैसे बार पढ़ना है मुलाज़ा फरमाइएगा। आपने सूरह कौसर को 29 बार पढ़ना है और सूरह कौसर को पढ़ते वक्त हर बार आपने बिस्मिल्लाह से शुरू करना है। हम सब एक अल्लाह की नज़र में आ जाएं तो अल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मुश्किलात आपके से निकाल देगा। आपने इन अमाल को बताए गए तरीके से पढ़ना है, आराम आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी। बाज़ औक़ात लोग जल्दी बहुत करते हैं, देखते हैं जो बंदा जल्दी करता है वो बंदा कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि इसकी तरतीब सही नहीं होती, इसका ध्यान और तवज्जो नहीं होता। लेकिन पूरे ध्यान और तवज्जो के साथ
رات یہ وظیفہ پڑھیے گا، یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں 3 7 11 بار درود پڑھنا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ میں نے آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ اچھی طرح سے بتا دیا، آپ نے کتنی بار اور کیسے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اللہ کے حضور دعا مانگنی ہے، اپنے ساری حاجات، ساری پریشانیاں، سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دینے ہیں، رو رو کر، گڑ گڑا کر، سچے دل سے، پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اور پیارا سا کمنٹ کر دیں اور اللہ کا کوئی پیارا سا نام بھی لازمی تحریر کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔